नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। और जुर्म की खबरों में सबसे पहले बात लव नगरी जमशेदपुर की, जहां से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। लोह नगरी में युवक लहूलुहान, घात की डीह में घातक वार। सीसीटीवी में कैद दिल दहला देने वाली चाकूबाजी की ये तस्वीरें लोह नगरी जमशेदपुर की है, जहां पहले से मौजूद कुछ बदमाश एक निहत्थे युवक के साथ मारपीट कर रहे हैं और पीड़ित युवक जान बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। वहीं मौके पर मौजूद खड़े कुछ लोग मामले को शांत करा रहे थे तो कुछ राहगीर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी ने पुलिस को फोन करने की जरूरत तक नहीं की। वो पिटता रहा, लोग देखते रहे। इसी बीच बाइक सवार एक और बदमाश की एंट्री होती है, सिर से हेलमेट उतारता है और पिट रहे युवक के ऊपर टूट पड़ता है। इतना ही नहीं, वो चाकू से ताबड़तोड़ युवक पर हमला भी कर रहा है। ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रहा था। चाकूबाजी की ये लाइव तस्वीरें बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के घात की डीह की बताई जा रही है। बिष्टुपुर थाने की पुलिस इस बदमाशों को पहचान ले, इसे पहचानिए, इसे भी पहचानिए, इस आरोपी को भी पहचानिए। आरोपियों का चेहरा सामने है, जरूरत है जल्द से जल्द शिनाख्त कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने की, ताकि आगे ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम न दे सके। आशीष कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। और हमारे साथ आशीष जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। आशीष, तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। क्या यह माना जाए कि यहां पर इस तरह के असामाजिक तत्व अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि दिन दहाड़े इस तरह के संगीन वारदात को अंजाम दे रहे हैं? जी, आपने सही कहा। ये जमशेदपुर शहर में जो ये घटना हुई है, कहीं ना कहीं आज जमशेदपुर शहर के पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठता है, क्योंकि बता दूं कि जमशेदपुर शहर बिष्टुपुर सबसे शहर का पॉश इलाका है, जहां एसएसपी, डीसी, तमाम आला अधिकारियों का घर है। वहां दिन दहाड़े इस तरह के चाकूबाजी कर अपराधी आराम से वहां से फरार हो जाते हैं। आपको बता दूं कि अब तक पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि सीसीआर डीएसपी का दावा है कि एक उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द इसके पूछताछ निशानदेही पर और अन्य 2 अपराधी जो है उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आपको बता दूं कि पूरा मामला जो है ये एक टेम्पू को धोने को लेकर विवाद हुआ था और जिसके बाद एक अपराधी द्वारा 2 अपराधियों को आदितपुर दूसरे जिले से बुलाया गया और उसको घर से, जो पीड़ित समीम नामक युवक है, उसको घर से बुलाया गया। उसके बाद उसके घर के सामने उसको चाकू से गोद कर उसकी हत्या करने की प्रयास की। हालांकि पीड़ित ने टेम्पू में घुसकर अपनी जान बचाई, मगर कहीं ना कहीं वो उसकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी है। इस घटना के बाद कहीं ना कहीं पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, क्योंकि वहाँ घटना के बाद कई छोटे बच्चे, कई बड़े लोग वहाँ थे और इस तरह अपराधियों द्वारा ताबड़तोड़ उस पर चाकू से गोदा गया, उसको बेरहमी से उसकी हत्या करने की प्रयास किया गया, जो कि पुलिस के कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी आशीष, दिन दहाड़े इस तरीके के वारदात को अंजाम दिया जाता है और पुलिस कहां रहती है? यहां पर इतना तमाशा होता है, लोग मौजूद रहते हैं, लेकिन पुलिस को आखिर खबर क्यों नहीं लगती है? जी, आपको बता दूं कि हालांकि जिस तरह अपराधी उस पर ताबड़तोड़ चाकू से उसे पर हमला कर रहे थे तो स्थानीय लोग काफी डरे समय हुए थे। कुछ लोगों ने जान बचाने का प्रयास किया, मगर उस अपराधियों द्वारा चाकू हाथ में देखकर लोग जो है वो डर समय गए। हालांकि जैसे ही काफी संख्या में लोग जब जो इकट्ठा होने लगे तो तीनों अपराधी जो है मौका देखकर वहां से बाइक से फरार हो गए। वहीं उसके बाद स्थानीय लोगों ने उसको आनंद फानन में टेम्पू से टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है अभी भी। हालांकि इस घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज देखकर पुलिस ने तीनों की पहचान कर ली है, मगर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि घटना के बाद अब तक पुलिस के हाथ क्यों खाली है, जब तीनों की अपराधियों की पहचान हो चुकी है। तो
तो कहीं ना कहीं जो जमशेदपुर पुलिस की जो कार्यशैली है, वो जितने दावे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। जी चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिए, लेकिन इस वारदात ने वाकई जमशेदपुर पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर कहां है जमशेदपुर, आखिर क्यों जमशेदपुर पुलिस का खौफ अपराधियों में नहीं है। और इधर रांची पुलिस ने कल 2 लूटकांड का खुलासा किया। इसमें पटना के स्वर्ण कारोबारी से लूटे गए करीब 2.5 किलो सोना और 56 किलो चांदी के साथ 1 करोड़ 46 लाख रुपए कैश की रिकवरी हुई। लेकिन इस दौरान रांची में क्राइम के इंटर स्टेट कनेक्शन का भी बड़ा खुलासा हुआ है। रांची में क्राइम का इंटर स्टेट कनेक्शन, लुटेरों का सेफ जोन बना रांची। रांची में बड़े लूटकांड का खुलासा, दूसरे राज्यों के अपराधी कर रहे लूट, करोड़ों कैश के साथ सोना चांदी बरामद। क्या रांची दूसरे राज्यों के अपराधियों के लिए सेफ जोन बनती जा रही है? रविवार को रांची पुलिस ने जिन 2 बड़े लूटकांड का खुलासा किया, उससे इस आशंका की पुष्टि होती है। रांची पुलिस ने पटना के स्वर्ण कारोबारी से लूट की घटना को अंजाम देने वाले शातिर अपराधियों को सिकिद्री घाटी से धर दबोचा। इस दौरान लूट के सारे सामान भी बरामद किए गए। कोडरमा हजारीबाग हाईवे पर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। कैश 1 करोड़ 46 लाख रुपए, करीब 2.5 किलो सोना है, 56 केजी चांदी है। ये लूटी गई थी कोडरमा घाटी में, कोडरमा और हजारीबाग के घाटी में, और लूट इनोवा के साथ ये लूटी गई थी। इसको हम लोगों ने रिकवर किया है। स्वर्ण कारोबारी से अपराधियों ने 2 किलो 395 ग्राम सोना, 56 किलो चांदी और 1 करोड़ 46 लाख रुपए लूटे थे। इस लुटेरा गिरोह के अपराधी बिहार के रहने वाले थे, जिनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बाकी की तलाश में पुलिस जुट गई है। इस गिरोह की ओर से पटना के स्वर्ण कारोबारी की रेकी की भी बात सामने आ रही है। मतलब लूट पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। के पटना बेस्ड व्यापारी थे और इसका फॉलो बहुत पहले से किया जा रहा था कि वो आदमी का जैसे ट्रांजैक्शन मूवमेंट होता है, और इसमें जो क्रिमिनल हैं इस सत्यापन किया जा रहा है। इसमें कुछ लोग यहाँ से बाहर के हैं, एक बक्सर का है और एक औरंगाबाद का है। धीरज कुमार की अरेस्टिंग हुई है और राहुल यादव की। धीरज कुमार बक्सर के हैं, राहुल यादव औरंगाबाद के हैं। तो कोडरमा घाटी के बाद जो ब्रिज बनता है, ब्रिज के आसपास इस घटना को अंजाम दिया गया था। अभी तक 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। 1-2 लोगों के बारे में हम लोग सूचना प्राप्त हो रही है, हम लोग उसको भी ट्रैक करवा रहे हैं। और उसके बाद अभी इन लोग का इंट्रोगेशन होगा, पूछताछ होगी, सत्यापन किया जाएगा जो डिफरेंट थाना में किस प्रतिवेदित हैं। तो कह सकते हैं कि इस गैंग पे हम लोग का हाथ पड़ चुका है। जो भी लोग होंगे वो बहुत जल्दी पुलिस के पास होंगे। इसी के साथ रांची पुलिस ने अरगोड़ा और बरियात थाना इलाके में भी स्वर्ण कारोबारी से लूट कांड का खुलासा किया। पुलिस ने लूट की करीब 2 लाख की ज्वेलरी भी बरामद की। इसमें भी खास बात ये रही कि लुटेरा गिरोह ओडिशा का रहने वाला था और वारदात के बाद ओडिशा भागने के फिराक में था। इनका प्लान यही था कि सुबह में उड़ीसा भाग जाने का, लेकिन हमारी टीम द्वारा अविलंब कार्रवाई की गई, जिसके कारण से ही इस गैंग का पूरा पर्दाफाश हुआ और अविलंब जो है हम लोगों ने रिकवरी भी की। उड़ीसा में भी इनके खिलाफ कांड दर्ज हैं, उसकी सूची हम लोग अलग से अभी प्राप्त नहीं हो पाई है। चारों उड़ीसा के रहने वाले। क्राइम की बड़ी वारदातों में दूसरे राज्यों के अपराधियों के शामिल होने का खुलासा रांची पुलिस के लिए चिंता की बात है। ऐसे में रांची पुलिस को अब क्राइम कंट्रोल के लिए दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ भी समन्वय बेहतर करना होगा, ताकि अपराध पर प्रभावी तरीके से रोक लग सके। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। अपनों के जुल्म की शिकार नवादा की सावित्री न्याय और इलाज के लिए दर दर भटक रही है। पति और भाई ने ऐसा जख्म दिया है कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। आज वो बुजुर्ग माता और पिता का सहारा लेकर एक एक कदम बढ़ाने को मजबूर है।
जिस मोड़ पर बुजुर्ग माता पिता का सहारा बनना था, उसी उम्र में नवादा की अभागी बेटी सावित्री उसी वृद्ध माता पिता का हाथ पकड़कर एक एक कदम बढ़ा रही है। प्रशासन से लेकर पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है। अस्पताल दर अस्पताल भटक रही है। अपनी आंखों से फिर से उस दुनिया का जीता जागता हिस्सा बनना चाहती है जिससे उसके पति और सगे भाई ने ही उसे अलग कर दिया। लेकिन अपनों के जुल्म की शिकार इस लाचार बेटी को हर जगह निराशा ही हाथ लग रही है। 3 गोली मारा तो उसको सजा देना चाहिए और आँख में हमारा रोशनी भी चाहिए। रोशनी नहीं है आँख में? नहीं। यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा? नहीं, यहाँ नहीं इलाज हो। कहाँ जाना चाहती हैं आप? अच्छा से अच्छा जगह, मतलब अच्छा सा हॉस्पिटल में की ताकि रोशनी आ जाए। पति और भाई दोनों दूसरी शादी करना चाहते थे। सावित्री ने जब इसका विरोध किया तो दोनों ने मिलकर सावित्री की आंखों में गोली मार दी। पीएमसीएच में वो गोली तो निकाल ली गई, लेकिन आंखों की रोशनी चली गई। आज सावित्री सांस तो ले रही है, लेकिन जिंदगी बोझ सी बन गई है। अब माता पिता ही आसरा हैं, जो उसे लेकर हर उस दरवाजे पर भटक रहे हैं जहां उम्मीद बची हुई है। लेकिन एक एक दिन गुजरने के साथ वो उम्मीद भी टूटती जा रही है। गया है गुजरात, बराबर से बात की है भी कि आप इसको बंद कीजिए, किसी तरह से पकड़िए। पता भी बताए 2-4 जगह के, लेकिन वो नहीं पकड़ सकते। कौन अब चाहे कि यहाँ छोड़ जाना चाहिए और पकड़ के गिरफ्तार कर देना चाहिए 20 वर्षा। बेटा क्यों मार दिया गोली अपनी बेटी को? बेटा पीएमसीएच के बरामदे में बैठी पति और भाई के जुल्म की शिकार सावित्री उम्मीद की हर वो किरण तलाश रही है जो उसकी आंखों में फिर से वो रोशनी भर दे, जिसके जरिए वो कुदरत की उस दुनिया का हिस्सा बन सके जिसकी वो दरअसल हकदार है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर बक्सर से है, जहां आपसी विवाद में ममेरे भाइयों ने फुफेरे भाई की हत्या कर दी। मृतक का नाम ओम गुप्ता था। बताया जा रहा है कि ओम गुप्ता का अपने ममेरे भाइयों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है कि इसी विवाद में हथौड़ी से मार मार कर ममेरे भाइयों ने ओम गुप्ता की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बाकी के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। हत्या की इस वारदात से आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने एक बाइक में भी आग लगा दी। ये मौत, मेरे जैसे आदमी मरा है, मौत के बदले हमको मौत चाहिए। उन लोग का उसका दुकान सील कर दीजिए, उनका घर कुर्की कर दीजिए। इससे कम में हम नहीं मानेंगे। जैसे वो लोग मारी है उसी तरह जाएगी कहाँ, हम चाय लेके जिएंगे। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 2 लोगों का नाम और दे रहे हैं, तो उनकी भी गिरफ्तारी के लिए छापामारी चल रही है। एक व्यक्ति की, दूसरा व्यक्ति का अभी नाम इन्होंने बताया, तो उसकी गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। बेटिया में एक दुकानदार की बदमाशों ने हत्या कर दी। बदमाशों ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब सुखदेव शर्मा दुकान में सोए हुए थे। चाकू से वार कर उनकी हत्या कर दी गई। बरवत सेना गांव में इस घटना के बाद से दहशत का माहौल है। सुखदेव शर्मा गांव में ही चाय और नाश्ता का दुकान चलाते थे। पुलिस की टीम हत्या की जांच में जुट गई है। एफएसएल और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। परिवार के लोग सदमे में हैं। घटना हुई है, हम लोग बाइट देने के लिए ऑथराइज नहीं है, लेकिन हम लोग जांच कर रहे हैं, संधान हो रहा है। एफएसएल की टीम को भी बोल दिया गया है। डॉग स्क्वाड पिपरा गए थे, ठीक है, वहीं पर हम काम कर रहे थे तो सुबह फोन आया घर से। मेरे पापा जी नहीं बोल रहे थे, घर से आया फोन, और वहाँ से हम सुबह भागल आए। आधे रास्ते में आए तो फोन आया मर गए। वहाँ पर आए तो रोने लगे और वो देखे तो वहाँ पर छुरा मारा था। क्या चीज़ का मारा था ये नहीं। और अगली खबर पूर्णिया से है, जहां चिकनी डुमरिया के महादलित मुखिया से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है और रंगदारी नहीं देने पर मुखिया को जान से मारने की धमकी दी गई है। इस बाबत मुखिया महेंद्र ऋषि ने
SC/ST थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। मुखिया महेंद्र ऋषि ने कहा कि वो गांव में पंचायत का काम कर रहे थे, तभी गांव के ही पुष्कर मिश्रा आया और उनसे 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की और भद्दी भद्दी गालियां दी। कहा कि अगर रुपया नहीं दोगे तो जान से मार देंगे। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस भी मामले की छानबीन में जुट गई है। कौन जान 10 लाख मांग रहे हैं, पुष्कर मिसर है। अच्छा, क्या कह रहा है वो? बोलता है जहाँ भी पाएंगे वहाँ पर मार देंगे, देना है तो अभी आज 10 बजे दिन में बोल रहा था। क्यों 10 लाख मांग रहे हैं? पुष्कर क्यों मांग रहा है पैसा आपसे? ऐसे आप मुसाद आप जीते हुए जबरदस्ती इससे मांग रहे हैं, मैंने जबरदस्ती मांगता है। मुखिया है इसका? आप मुखिया बने हैं, फिर बनेगा। हमको पहले दीजिए, पैसा दाखिल करिए। इतना दिन से बहुत रुपया कमाए हैं, हमको इतना रुपया दीजिए। शायद मुखिया जी पहले भी बोले थे इस बात, लेकिन आज हम लोग के समक्ष ऐसा बोले तो हम लोग उसके बाद दौड़ के आए, हल्ला करने लगे तो गाली देते हुए मुखिया जी को भाग गए। 10 लाख रुपया दो, नहीं जान से मार देंगे। और उधर पटना से सटे पालीगंज से शराब की बड़ी खेप बरामद हुई है। बरामद शराब की कीमत तो करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। सिंगौड़ी थाना के हादी नगर गांव के पास एक खड़ी ट्रक की जांच की गई तो उसमें 153 कार्टन शराब रखी हुई थी। ट्रक में तहखाना बनाकर शराब को रखा गया था। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गाड़ी के नंबर के आधार पर पुलिस शराब तस्करों की तलाश कर रही है। तो यह थानाध्यक्ष सिगोड़ी को अवैध शराब के ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में, उसके बाद हादीनगर चिमनी भट्टा के पास यहाँ की टीम जब पहुँची है तो वहाँ पे एक ट्रक बरामद किया गया है जिसमें शराब था। ट्रक में शराब को कुछ इस तरह से छिपाया गया था कि पहले से पता न चले। ट्रक के अंदर घुसने के बाद जब उसे थपथपाया गया है तो आवाज़ एक डिफरेंट मिला है, जिससे ज्ञात हुआ है कि अंदर कुछ है। फिर उसको सर्च करने के बाद तब शराब मिला है। मुंगेर जिले के तारापुर अनुमंडल के तारापुर बाजार में दवा की दुकानों में खुलेआम नशीली और प्रतिबंधित दवाएं बेची जा रही हैं। पुलिस की टीम ने धर्मराज मेडिकल शॉप पर दबिश दी, जहां से भारी मात्रा में कोरेक्स सिरप समेत नशीली दवाइयां बरामद हुई। धर्मराज मेडिकल के गोदाम में भी छापे की कार्रवाई हुई, जहां से 12 कार्टन कोरेक्स सिरप समेत कई प्रकार की प्रतिबंधित इंजेक्शन और एक्सपायरी दवा बरामद हुई। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में ड्रग इंस्पेक्टर भी शामिल रहे। तो चल रहा है कार्रवाई। बेसिकली कोडीन कंटेनिंग दवाई डायलेक्स डीसी और कॉस्मोस सिरप, इसके बाद नाइट्राजीपाम का ब्रांड नेम है निकजा केयर 10। सॉरी, ये बेसिकली अभी नज़र में आया है, भारी मात्रा में है। ये सारी नशीली दवाइयाँ, नींद लाने वाली और नशीली दवाइयाँ हैं। हाजीपुर में पुलिस ने केले के बागान से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है। सदर थाना क्षेत्र के बाकरपुर में केले के बागान में 115 कार्टन विदेशी शराब जमीन में दबाकर रखी गई थी, जिसकी सूचना पर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए जमीन खोदकर शराब की खेप को बरामद कर लिया। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान शराब माफिया मौके से फरार हो गए। पुलिस इस मामले में कार्रवाई में जुटी है। उत्पाद विभाग के निरीक्षक ने बताया, केले के बागान में 2 से 3 जगहों पर अलग अलग तरीके से शराब छिपा कर रखी गई थी। जब्त शराब की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। प्लास्टिक तान के ऊपर से केला का झल्ला वगैरह रखे हुए था, कुछ मिट्टी के अंदर दबा के रखे हुए था, फिर केला के झाड़ में छुपा कर रखे हुए था। इस तरह से बरामद किया गया है। कितना मूल्य का होगा सर? ये 115 कार्टून है, तो लगभग 10-12 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का आप कह सकते हैं। पूर्णिया में एक मेडिकल दुकान में चोरी की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। घटना सदर अनुमंडल के खजांची हाट थाना क्षेत्र के लाइन बाजार की है, जहां 4 चोरों ने एक मेडिकल दुकान को निशाना बनाया और शटर तोड़कर एक चोर दुकान में घुसा, जबकि 3 बाहर ही निगरानी करते रहे।
दुकान में घुसे चोर ने बड़ी ही सफाई से काउंटर से 50,000 रुपए कैश और लैपटॉप चोरी कर ली और निकल गया। चोरी की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस इस फुटेज के आधार पर अपराधियों को पकड़ने में लगी हुई है। जमशेदपुर में नकली नोट छापने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने नकली नोट छापने वाली मशीन के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी के घर से करीब 1.5 लाख का नकली नोट जब्त किया है। फेक करेंसी का कारोबार, जमशेदपुर में जाली नोट जब्त। आपके पर्स में नकली नोट है, चौंकिए मत। इन तस्वीरों को देखिए और फिर समझिए कि क्या वाकई आपके पर्स में नकली नोट है, क्योंकि जमशेदपुर में धड़ल्ले से नकली नोट छापा जा रहा है और आसानी से बाजार में खपाया जा रहा है। ये बंदे जो है घर पे इनके द्वारा बताया गया है कि जो नोट है उस नोट को इन्होंने स्कैन करके उसके मुताबिक जो अनुसार पेपर है वो पेपर खरीद के उसमें प्रिंट करके आगे पीछे प्रॉपर्ली सेट करके पिछले 1-1.5 महीना से जो है इन्होंने विभिन्न जगहों पे अपना मांगो छोड़कर विभिन्न जगहों पे जाके शाम में, क्योंकि जनरली जो नोट है नकली नोट है अच्छी तरह पता चल जाएगा, तो इसको छुपाने के लिए शाम में 5-6 बजे के बाद छोटे छोटे वेंडर्स हैं, फल वेंडर है, दुकानदार है, इन लोगों को जाके इन्होंने भांजा है। जमशेदपुर के मानगो में फेक करेंसी छापने का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया है। आफ्ताब के घर से नकली नोट छापने वाली मशीन और 1,50,000 जाली नोट मिला है। कल शाम में एक जगह से सूचना प्राप्त हुई कि कोई बंदे आके सब्जी मार्केट में एक सब्जी वेंडर के पास एक 500 का नकली नोट दिया है और उसमें सामान खरीदने के लिए कोशिश कर रहा है। इसके बाद तुरंत अपना पुलिस टीम के द्वारा हम लोग इसमें अनुसंधान शुरू किए थे। तो ये गुलाब बाजार फेज़ 2 में आफ्ताब आलम करके एक व्यक्ति है, उनके घर से हम लोग जब रेड किए थे तो घर में बहुत सारा नकली का हम लोगों का नोट मिला है। ये सब मिला के कुल मिला के अराउंड 1.5 लाख के आसपास हम लोगों का जो है इन्होंने करेंसी का प्रिंट करके अपने पास रखा हुआ है। आफ्ताब घर पर जाली नोट छापता और बाजार में जाकर खपा देता था। शनिवार को जुगसलाई में उसने नकली नोट से कुछ सामान खरीदा। नोट देखकर दुकानदार को शक हुआ। उसने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद मानगो गुलाब बाग फेज 2 में पुलिस ने आफ्ताब के घर पर रेड मारी और आफ्ताब के फेक करेंसी के कारोबार का भंडाफोड़ किया। आफ्ताब के घर से न सिर्फ नकली नोट मिला है, बल्कि नकली पासपोर्ट और कई नकली सर्टिफिकेट भी मिले हैं। जमशेदपुर शहर में नकली नोटों का व्यापार करने का धंधा शुरुआत कर दिया था और मानगो थाना क्षेत्र में इसी जगह एक बगल में गुलाब कॉलोनी है, जहां पर एक फ्लैट में अपने एक रूम में जहां नकली नोट का व्यापार कर रहा था और प्रिंटर के द्वारा ये पूरा कार्य को अंजाम दे रहा था। और कहीं ना कहीं नकली नोटों के साथ साथ बता दूं कि जितने भी सर्टिफिकेट हो, मैरिज सर्टिफिकेट हो, 10 के सर्टिफिकेट हो, इंटर के सर्टिफिकेट हो, तमाम सर्टिफिकेटों को वो आसानी से नकली बनाकर लोगों के बीच पहुंचाता था। इन नकली नोटों में 500 रुपए के 40 नोट मिले हैं, 100 रुपए के 10 नकली नोट मिले हैं, 50 रुपए के 20 नकली नोट मिले हैं और 10 रुपए के 30 नकली नोट मिले हैं। नकली नोट बनाने के लिए 340 नकली पेपर भी मिला है। नोट चिपकाने वाला स्टिकर भी बरामद हुआ है। सोचिए, घर बैठकर आफ्ताब कैसे फेक करेंसी का कारोबार चला रहा था और किसी को भनक तक नहीं थी। जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरें जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।